कि जो जुमे के दिन सूरह कहफ की तिलावत करता है अल्लाह उसे दज्जाल के फितने से महफूज रखते हैं। इसकी वजह क्या है कि दज्जाल के फितने में और इसमें क्या मुनासबत है, इस पे उलमा ने बहुत कुछ कहा है, तो यकीनी तौर पर उस हिकमत को बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन बहरहाल इसके मज़ामीन ऐसे हैं कि इंसान को उससे ईमान में तक़वियत मिलती है। और बड़ी बात यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब किसी चीज़ के बारे में हमें बता दिया तो फिर हमें उसकी हिकमत समझ में ना भी आए तो हमें बस उस पर ईमान लाना चाहिए। तो दज्जाल के फितने से बचने के लिए अगर कोई जुम्मे के दिन इसका एहतमाम करता है तो इंशाअल्लाह उसको फ़ायदा होगा। दज्जाल के फितने से बचने में सरसरी गौर से एक बड़ी हिकमत ये मालूम होती है कि अल्लाह ताला ने बड़े बड़े कुदरत के अपने नमूने दुनिया में दिखाए हैं। जैसे इसमें खज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या आएगा, अस्हाब कहफ का वाक़या, ज़ुल्क़रनैन का वाक़या, कि कैसी अल्लाह ने उनके हाथों पे अपनी कुदरत को जाहिर किया। तो ये अल्लाह ताला के मुख्तलिफ काम हैं। याजूज माजूज का तस्करा भी आएगा इसमें। तो इसमें हमें पता चलता है कि अल्लाह की कुदरतों में बहुत बड़ी बड़ी कुदरतें, अल्लाह मखलूक से भी बाज़ दफ़ा बड़े बड़े काम ले लेते हैं। तो दज्जाल भी अल्लाह की एक मखलूक होगा, तो वो अगर बड़े बड़े मुहय्यरुल उक़ूल काम दिखा रहा है तो ये इसकी अलामत नहीं होगी कि ये खुदा है। जैसे ज़ुल्क़रनैन से अल्लाह ने बड़ा काम लिया तो वो खुदा थोड़ी बन गए। और खज़र अलैहिस्सलाम के जरिए अल्लाह ने मुर्दे को जिंदा एक जो है ना वो दीवार को सीधा करवा दिया और तख्ता जुड़वा दिया और कुछ उन्होंने अल्लाह के बताने से गैब की खबरें बता दी, तो उससे वो खुदा तो नहीं बन गए। और जो इस तरह अस्हाब कहफ कई सौ यानी 300 साल तक गार में सोते रहे तो इससे वो खुदा नहीं बन गए। तो ऐसे ही दज्जाल के जब हम मुहय्यरुल उक़ूल वाक़यात देखेंगे तो ये इसकी अलामत नहीं है कि ये खुदा है, बल्कि अल्लाह की मखलूक है। तो अल्लाह ताला ने जैसे पिछले पैगंबरों में ऐसे वाक़यात रूनुमा हुए और मकसद लोगों की आजमाइश था, तो दज्जाल भी लोगों की आजमाइश ही के लिए आएगा। और बहुत सारी हिकमतें जो उलमा ने बयान की हैं। अच्छा, ये जो जुम्मे के दिन सूरह कहफ पढ़ने की फजीलत है, तो ये जुम्मे की रात को अगर कोई पढ़ ले तो भी ये फजीलत हासिल हो जाएगी। तो क्योंकि रिवायात में जुम्मे की रात का भी तस्करा मिलता है और जुम्मे का भी तस्करा मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं, अंज़ला अला अब्दिहिल किताब, जिसने अपने बंदे पर किताब को नाजिल किया, वलम यजअल लहू इवजा, और इस किताब में उसने कोई कजी नहीं रखी। ये कुरान का कमाल है। आप अलहम से लेके वन्नास तक पढ़ें, 2 और 2 4 की तरह इसकी आयतें और इसके मज़ामीन समझ में आते हैं। कुरान के अलावा कोई भी मजहबी किताब आप पढ़ लेना तो आपको समझ में नहीं आएगी कि ये क्या कहा जा रहा है इसमें, और वो बातें नेचर को अपील भी नहीं करेंगी और इंसान वसवसों का शिकार हो जाएगा और मुसीबत में पड़ जाएगा। लेकिन कुरान के दावे कितने वाज़ेह हैं और दावों में तनाकुज़ नहीं है। कुरान ने कहा खुदा एक है, हर जगह यही कहा कि एक है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि नबी हैं, बशर हैं, नबी हैं। तो बशरियत को साबित किया कुरान ने। जहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऊट पटांग मोजज़ों का मुतालबा किया गया तो बता दिया गया मैं बशर हूं। एक ही दावा रहा है मुसलसल शुरू से आखिर तक, और आखिरी नबी होने का जब दावा किया गया तो आखिरी ही, ये नहीं कि फिर कुरान में इशारे दे दिए कि कोई और नबी भी आएगा। तो तनाकुज़ नहीं है कुरान में। नमाज को फर्ज किया तो नमाज फर्ज है। तो ये जितने मज़ामीन, फिर अखलाकियात की जो तालीम दी वो तालीम सेम है। तो ये है कि इवज नहीं है, बिल्कुल नेचर को अपील करने वाली 2 और 2 4 की तरह साफ सुथरी बातें हैं कुरान मजीद में। ये खुद कुरान का एक बहुत बड़ा मोजज़ा है। आप कभी भी किसी झूठे आदमी को जब सुनेंगे ना, उसकी बातों में टकराव बहुत होगा। मैं एक दफा तहकीक कर रहा था, ये मुनकिरीन हदीस जो हैं, जिन्होंने कहा, दावा किया कि हदीस हुज्जत नहीं है, तो हमारे शेख हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह ताला ने असुल फतावा की दूसरी जिल्द में इनके खिलाफ बहुत कुछ लिखा है। तो उसमें एक बड़ी दिलचस्प बात यह थी कि जब ये मुनकिरीन हदीस का जो बानी है ना, परवेज नाम था इसका, पूरा नाम इस वक्त जहन में नहीं है, तो इसकी किताबों से हजरत ने तनाकुज़ निकाला। मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने तनाकुज़ क्या निकाला? एक जगह लिख रहा है कि हदीस हुज्जत नहीं है, दूसरी जगह लिख रहा है कि हदीस हुज्जत तो है लेकिन जिन जराए से हम तक पहुंची वो जराए हुज्जत नहीं है, और एक जगह लिख रहा है कि हदीस हुज्जत भी है लेकिन सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर तक के लिए हुज्जत है, हमेशा के लिए हुज्जत नहीं है। तो ऐसे कई तनाकुज़। तो उसमें हजरत ने लिखा कि इससे पता चलता है कि ये बेचारा खुद इसको पता नहीं है कि ये इसका दावा क्या है। यानी इससे साफ वाज़े होता है कि इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ हमें इस्लाम से हटाना है और हदीस को मशकूक करार देकर, क्योंकि ज्यादातर जो कवानीन हमें इस्लाम के मिलते हैं वो तो कुरान में बहुत कम मिलते हैं, वो तो अहादीस में मिलते हैं। कुरान तो ज्यादातर अकीदे की बात करता है, आखिरत के तसव्वुर को हमारी नजरों में उजागर करता है, अखलाकियात सिखाता है, मसाइल, फिकी मसाइल, वो तो ज्यादातर अहादीस में है, इस्लामी कानून जिसे हम कहते हैं।
तो मकसद उसका ये है कि इस्लामी कानून से किसी तरह लोगों को हटाया जाए। तो जैसे जिस वक्त बन पड़ी वो दावा उसने कर दिया। कभी मजलिस देखी कि यार इस वक्त ये दावा करना ज्यादा मुनासिब है कि हदीस हुज्जत तो है, लेकिन जिन जराए से पहुंची वो जराए काबिल एतमाद नहीं है, तो वहां उसने ये दावा कर दिया। तो झूठा आदमी किसी एक बात पे टिकता नहीं है। आप मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के दावों को देख लें उसकी किताबों में, कहीं वो लिखता है कि मैं नबी नहीं हूं, मैं तो इमाम हूं, और कहीं लिखता है कि मैं, शुरू में उसने ये दावा किया था कि मैं नबी नहीं हूं, मैं इमाम मेहदी हूं, फिर उसने दावा किया मैं हजरत वही ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो मसीह मौदू वो हूं। उसकी किताबों में इतना टकराव है, वजह उसकी है कि बातिल का एक हदफ होता है, तो वो देखता है कि जैसा देश वैसा भेस। जैसे उसका हदफ होता है शोहरत, दौलत और या लोगों में फूट डालना या कोई मनसब हासिल करना किसी से, तो वो फिर देखता है कि जिस वक्त जो तरीका उसको सूटेबल लगता है ना, वो वही तरीका इख्तियार कर लेता है। तो हर बातिल में ये होता है। आज भी हम देखते हैं जो अहले बातिल होते हैं वो किसी एक बात पर टिकते नहीं है। एक तो होता है ना इंसान से गलती से एक दावा हो गया उससे रुजू कर ले, वो एक अलग चीज है, वो तो हर इंसान से खता हो सकती है। लेकिन अहले बातिल के दावों में बहुत टकराव होता है, वो किसी एक बात पे टिकते नहीं है। आज बहुत सारे स्कॉलर्स ऐसे हैं कि आप जब उनकी तकरीरें सुनेंगे या उनकी किताबें पढ़ेंगे तो उन्हें बहुत टकराव नजर आएगा। उसी से साफ पता चल जाता है कि ये लोग अपने दावे में मुखलिस नहीं है, इनका मकसद फूट डालना है। तो जितनी जो तहरीफ शुदा आसमानी किताबें हैं, ये जितने बातिल मज़ाहिब हैं, उनमें भी आपको ये टकराव नजर आएगा। तो कुरान ये दावा बार बार करता है कि अल्लाह ताला ने जो कलाम अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल किया उसमें आपको इवज नजर नहीं आएगा, कोई कजी नजर नहीं आएगी। बहुत वाज़ेह 2 और 2 4 की तरह वो अपने दावों को दावे करता है कुरान मजीद, और उस पर दलाइल कायम करता है। क़य्यिमन, अल्लाह फरमाते हैं सीधा सीधा कलाम है, लियुंज़िरा बअसन, ताकि ये डरा दे। अल्लाह तूने इतना साफ सुथरा कलाम नाजिल क्यों किया? अल्लाह कहते हैं 2 वजह से, बुरे लोगों को डराने के लिए, अच्छे लोगों को उम्मीदें दिलाने के लिए, ताकि बुरे लोग बुराई से बचें और अच्छे लोगों को मोटिवेशन मिले। ये दावा भी कुरान का कितना प्यारा और कितना साफ सुथरा है। बुराई को खत्म करना चाहता है कुरान, अच्छाई को प्रोमोट करना चाहता है। लियुंज़िरा बअसन शदीदन, हमने क्यों नाजिल किया? ताकि ये डरा दे शदीद अजाब से, मिन लदुनहु, अल्लाह की तरफ से, यानी अल्लाह की तरफ से डरा दे। वयुबश्शिरल मुमिनीन, और ईमान वालों को खुशखबरियां सुना दे। कौन से ईमान वाले? अल्लज़ीना यामलून सालिहात, जो अच्छे अमाल करते हैं। क्या खुशखबरी सुना दे? अन्ना लहुम अजरन हसना, कि उनको अजर मिलेगा बहुत अच्छा, और ऐसा अजर मिलेगा माकिसीना फीही अबदा, रहेंगे उस अजर में वो हमेशा हमेशा। वयुंज़िरल्लज़ीना क़ालू, और ताकि ये कलाम डरा दे उन लोगों को, अल्लज़ीना क़ालू, जो कहते हैं इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा। अल्लाह ने डराने का जिक्र 2 दफा किया, इसलिए कि एक तो आम लोग जो बुरे होते हैं उनको डरा दे, और मुशरिकीन में खास तौर पर यह बुराई थी कि यहूदो नसारा की बातों में आके अल्लाह के लिए औलाद ठहरा लिया करते थे। वो फरिश्तों को बेटियां कह दिया, या ईसाइयों की बातों में आके अल्लाह के लिए औलाद ठहरा दी। तो इसलिए अल्लाह ने खास तौर पर उन मुशरिकीन और उन काफिरों का जिक्र किया जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में अल्लाह के लिए औलाद ठहराते थे, कि उनको भी डरा दिया जाए। वयुंज़िरल्लज़ीना क़ालू, और डरा दे उन लोगों को जो कहते हैं इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा, कि अल्लाह ने ठहरा ली है औलाद। सूरह कहफ भी मक्की सूरतों में से है ना, तो इसलिए में भी तौहीद का मजमून बहुत होगा। मा लहुम बिही मिन इल्मिन, नहीं है इनके लिए इस दावे पर कोई दलील, वला लिआबाइहिम, और ना इनके बाप दादा के पास कोई दलील थी। ये अक्सर कहते थे ना, भाई ठीक है हमारे पास दलील नहीं है लेकिन हम अपने बाप दादा को फॉलो करते हैं। तो अल्लाह कहते तुम्हारे बाप दादा के पास कौन से इस दावे की कोई दलील थी? और ये जुमला हल्का नहीं है, कबूरत कलिमतन, बहुत बड़ा है ये कलिमे के एतबार से। ऐसा कलिमा जो इनकी मुंह से निकलता है, मुंह से निकलने वाला कलिमा, ये बहुत बड़ा कलिमा है, बहुत भारी है जमीन और आसमान पर, कि अल्लाह के लिए औलाद ठहरा दी। इन यक़ूलूना इल्ला कज़िबा, नहीं बोलते ये लोग मगर निरा झूठ, झूठ बोलते हैं ये। फलअल्लका बाक़िउन नफ़्सका अला आसारिहिम, अल्लाह ताला अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दे रहे हैं कि इतना सरी झूठ बोलते हैं और आपकी दावत इतनी वाज़े है, फिर भी ईमान नहीं लाते। तो ए नबी, कहीं ऐसा ना हो कि आप गम में अपनी जान ही ना हलाक कर बैठे। आज वो इस उम्मत को ना उकसा रहे हैं कि कहाँ गए अब्दुर्रहमान अशअस जैसे लोग जो हज्जाज को लगाम देने के लिए निकले थे। मतलब ये था कि आज सारे उलमा गूंगे बन गए हैं, अब्दुर्रहमान अशअस जैसे लोग अब पैदा नहीं हो रहे। अब बताओ, तारीख से सबक हासिल करने के बजाय वही गलती दोबारा दोहराने का ऑर्डर दिया जा रहा है कि वही गलतियां करो जो अब्दुर्रहमान अशअस ने की थी, उसको पॉजिटिव बना के पेश किया जा रहा है। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात?
यानी वीडियो बयान दिया जा रहा है कि अब वो अब्दुर्रहमान, ये जो आजकल के नए नए स्कॉलर्स आ रहे हैं यही कर रहे हैं, वो अब्दुर्रहमान अशस जैसे बहादुर लोग कहाँ गए जो हज्जाज के खिलाफ निकले थे। आज तो सारे मौलवी जबानों को सी के बैठ गए हैं। तो भाईजान उस बहादुरी का रिजल्ट क्या निकला था? खाली बहादुरी इस्लाम में मतलूब नहीं है, वो बहादुरी जिसका रिजल्ट जीरो हो, नुकसान हो, उस बहादुरी से बुजदिली बेहतर है। समझ में नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात? कोई पुलिस ऑफिसर आया, आपने बहादुरी में रख के चमाट लगा दिया, उसके बाद उसने झूठे केस डाल के आपको अंदर कर दिया, सारी जिंदगी माफिया मांगते रहोगे आप। बहादुरी का अवार्ड तो मिल जाएगा, लेकिन इस बहादुरी पे भी आप कायम नहीं रहोगे। बाद में क्या करोगे? माफिया मांगते रहोगे आप। तभी जैसी पुलिस आती है यस्सर जी सर शुरू हो जाता है। हाँ, जिसका बाप डीएसपी हो वो एसएचओ से तभी से बात नहीं करता, लेकिन बाकी सारे यस्सर जी सर कर रहे होते हैं। क्यों? वहां क्यों नहीं बहादुरी दिखा रहे? पता है भाई, बहादुरी दिखाई गले पड़ जाएगी। फिर भी दिखाओ बहादुरी, जहां मर्जी दिखानी है, लेकिन अब्दुर्रहमान अशस वाली गलती बोलो ये नहीं होगी। अल्लामा इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ताला ने लिखा है, अगर इस्लामी हुकूमत में बगावत का कब कोई फायदा हासिल होना होता तो अब्दुर्रहमान इब्न अशअस जैसे मुबारक लोग दोबारा पैदा नहीं हो सकते और हज्जाज जैसा जालिम पैदा नहीं हो सकता। जब इतने बड़े जालिम के खिलाफ इतने मुबारक तरीन लोगों ने खुरूज किया, उस खुरूज के इतने खतरनाक नताइज निकले, आज ना उस जैसे जालिम हाकिम है और ना उनके खिलाफ निकलने वाले अब्दुर्रहमान अशअस जैसे मुबारक लोग हैं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? ना उस जैसे मुबारक लोग हैं, उनमें ताबीन सहाबा थे। इसी वजह से आइम्माए मुज्तहिदीन और उनके जो, क्योंकि ये सब जानते थे ना हिस्ट्री, तो इन सब के इसी बारे में फिर किताबों में इन्होंने फतवे दिए, ना 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 मुसलमानों का खून नहीं बहाया जाएगा। बाज मुल्कों में बगावत हुई, कामयाब हुई, लोग कहते हैं देखो बगावत कामयाब हो गई। उन मुल्कों में कोई स्टेबल गवर्नमेंट ही नहीं थी, इसलिए उसको बगावत से ताबीर नहीं किया जा सकता। हुकूमत ही नहीं थी वहां कोई, हर इलाके में एक अलग का कोई सरदार था, तो स्टेट ही नहीं थी, रियासत ही नहीं थी। जहां रियासत मजबूत कायम हो जाएगी तो फिर इस्लाम का हुक्म यह कि ना ना ना। अभी देखो पाकिस्तान का सऊदी अरब से मुआहिदा हुआ ना कि हरमैन का हम दिफा करेंगे, इस पे खुश होना चाहिए हमें। आपको किसी भी जर्नल से इख्तलाफ हो, ठीक है करो आप, कौन सा किसी की फरिश्ते होने का तो कोई भी दावा नहीं करता, लेकिन एक अच्छी बात है कि हरमैन का दिफा किसको मिल गया? पाकिस्तान को। उस पर एक साहब मुझे कहने लगे असल में सऊदी अरब अपनी नाजायज हुकूमत बचाने के लिए पाकिस्तान को नचोड़ रही है। किस कदर मनफी तबसरा है यार। सऊदी अरब में बादशाहत है ना, तो अपनी नाजायज बादशाहत को बचाने के लिए इस्तेमाल किसको किया जा रहा है? पाकिस्तान को। भाई साहब, सऊदी अरब की हुकूमत फर्ज कर लो नाजायज है, उस नाजायज हुकूमत को खत्म करने से सऊदी अरब को फायदा होगा या नुकसान होगा? नुकसान होगा। या तो आपके पास कोई खलीफा हो इमाम मेहदी जैसा कि बादशाह को हटा के वो खलीफा ला रहे हो आप। भाई बादशाह आ जाएगी तो जमहूरियत आ जाएगी। तो आपका क्या ख्याल है, दुनिया में कहीं फेयर जमहूरियत है? उस जमहूरियत की लगाम किसके हाथ में होगी? अमेरिका के हाथ में होगी। और जो खून खराबा होगा और जो वसाइल पे कब्जा होगा, ये पता नहीं कौन से कोई फरिश्तों की हुकूमत लाना चाहते इस जमाने में, जो इनके पास है नहीं। जैसा भी है सऊदी अरब, उसमें जो खामियां हैं उन खामियों पे बोलो आप, किसी ने मना नहीं किया। लेकिन अगर आप समझते हो कि वहां की गवर्नमेंट के खात्मे से इस्लाम आ जाएगा, ना 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 ना, जो रहा सा इस्लाम है उसकी भी ऐसी की तैसी हो जाएगी, बेड़ा गर्क हो जाएगा, हरमैन मेरे और आपके हाथ से निकल जाएगा। लेकिन मनफियत का कोई दुनिया में हल और इलाज नहीं है, क्योंकि कुछ लोग अभी हुकूमत अगेंस्ट चल रहे हैं। चलो हुकूमत अगेंस्ट, मैं कौन सा इस हुकूमत की तारीफें कर रहा हूं, लेकिन यार कोई भी पॉजिटिव काम हो रहा है तो भी आपने उसमें कीड़े निकाल रहे हैं कि ये भी गलत। फखर से हमारा सर बुलंद हो जाना चाहिए था यार, हरमैन का दिफा हमें मिला है। एक काम तो अच्छा हुआ पाकिस्तान में, उसको कह रहे हैं सऊदी अरब ने अपनी नाजायज बादशाहत को बचाने के लिए ये किया है। भाई बादशाह जायज है नाजायज है, बचना जरूरी है, समझ रहे हो? ये जायज नाजायज की बहस में आप पढ़ो, हम नहीं पढ़ते। क्यों नहीं पढ़ते? इसलिए कि अगर ये गई तो कोई अच्छे की उम्मीद मत रखो। तो आप क्या समझ रहे हो, सऊदी अरब में बादशाहत खत्म हो गई तो कोई खैर के चश्मे फूटेंगे वहां से? सऊदी अरब पर तो पूरी दुनिया की निगाहें हैं। इसराइल जो ग्रेट इसराइल का नक्शा बनाता है उसमें सऊदी अरब को भी लेकर आता है। आपको उस हुकूमत से 100 इख्तलाफ हो, लेकिन अगर आप वाकई हरमैन के खैर ख्वाह हो तो हुकूमत बचाने की कोशिश करोगे, हुकूमत बचाने की कोशिश करोगे। भाई कुछ भी हो, सऊदी अरब को नहीं दाएं बाएं होने देना हमने, ठीक है? कुछ सही कुछ गलत, तो जो गलत है उस पर अगर आवाज उठा सकते हो उठाओ, वरना चुप करके बैठ जाओ आराम से। स्टेट के खिलाफ जग गए तो बेड़ा ही गरक होगा। और तुम क्या समझते हो सऊदी अरब जाने से तो हम बच जाएंगे? हम सऊदी अरब का डिफेंस करते हैं अस्करी लिहाज से, फौजी ताकत हमारे पास है, इकोनॉमिकली हमारे पास कुछ भी नहीं है। इकोनॉमिकली हमें सपोर्ट कौन करता है? सऊदी अरब करता है। सऊदी अरब गया तो जो कुछ वहां से ज़कात सदके आ रहे हैं वो भी जाएंगे,
हो सकता है अभी सिंध हुकूमत वहां से कुछ ज़कात के पैसे लेके गटर के ढक्कन लगा दे, लेकिन ये लोग वो भी नहीं लगाते ना, ज़कात के पैसे लेते हैं गटर के ढक्कनों के नाम पे, वो भी नहीं लगाते, वो भी खा जाते हैं, क्या करें फिर। तो इसलिए ग्राउंड रियलिटी वाली बातें किया करो, जज्बाती बातों से कोई फायदा नहीं होता। मनफी सोचना छोड़ दो, कुछ मनफी भी है, कुछ सही भी है, कुछ गलत भी है, लेकिन हर सही को भी गलत करार देना, एक काम अच्छा हुआ है। बाकी जर्नेलों से इख्तलाफ करो, कौन कहता है नहीं करो भाई। एज ए इदारा, एक इदारा जो हमारी अस्करी जमातें हैं, जो डिफेंस करने वाली जो इदारे हैं, तो उन इदारों से अगर नफरत शुरू कर दी तो जो लड़ने वाले लोग हैं उनको मोटिवेशन नहीं मिलेगी, वो फिर कमजोर पड़ेंगे, उससे गत हमारी बनेगी, समझते हो। अच्छा खैर, तो मैं ये बता रहा था कि तारीख से सबक नहीं लेते लोग, बल्कि उल्टा कर रहे होते, कह रहे अब्दुर्रहमान इब्न अशस जैसे लोग अब मार्केट से क्या हो गए, शार्ट शुगर है, शार्ट है। सही है, नहीं गलती हो गई थी। इज्तिमाई नज़म में शरीयत ने कहा बर्दाश्त करो भाई, बर्दाश्त करो। कराची में हर बस के पीछे लिखा होता है, रक्शे के पीछे तप्पड़ है तो पास कर, वरना बर्दाश्त कर। तो इसलिए थोड़ा इस मीडिया की दुनिया से बाहर निकलो, इस मीडिया को सिर्फ इतना इस्तेमाल करो, उलमा के बयान सुन लिया करो, मसाइल वसाइल सुन लिया करो, और हालात हाजरा पे ऐसे सहाफियों को सुन लो जो पॉजिटिव बात करते हैं, बस मोबाइल बंद किया ऐसी की तैसी। बाकी हमारी मर्जी से ना मेरे भाई कोई वजीर आजम बनता है ना बनेगा, ये बहस ही अब खत्म कर दो। ये डोर किसी और के हाथ में, जिनको बड़े भाई कहा जाता है प्यार से। तो जब एक चीज है ही नहीं हमारे हाथ में तो क्या रोना। सऊदी अरब में सब चुपचाप बैठे होते हैं, अपने काम में लगे हुए, अपना आराम से हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं। बादशाह सलामत जो ऑर्डर दे दें, बस ठीक है भाई, बादशाह ने ऑर्डर दे दिया, बोलते भी नहीं है, खुश हैं। हालांकि मैं नहीं कह रहा सब कुछ सही होता है वहां पे, सबको पता है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हम, क्यों नहीं जा रहे हम डिटेल में, आपको पता है लेकिन आराम से सुकून से जिंदगी गुजर रही है सबकी। तो हमारे एक आलिम ने कहा कि वहां जब हम लोग थे सऊदी अरब में, तो किसी ने कहा हजरत यहाँ कोई एक शख्स भी बादशाह के खिलाफ नहीं है, निजाम ऐसा इन्होंने बनाया हुआ है, कोई एक शख्स भी हुकूमत के खिलाफ नहीं है। हमारे उस्ताद ने कहा हमारे मुल्क में कोई एक भी हुकूमत के फेवर में नहीं है, समझ रहे। तो दोनों में बैलेंस करना, दोनों तरफ थोड़ा इतदाल पे लाना जरूरी है, क्या ख्याल है। खैर, तो इसलिए हम डिप्रेशन से मर न जाएं। मैं जो बात लेके चला था उसी की तरफ आता हूं। मैं कह रहा था कि देखो, इस्लाम का टॉपिक मेडिकल साइंस है नहीं, ना नींद इस्लाम का टॉपिक है, लेकिन अगर कोई आपको कह रहा है रात को जल्दी सोया करो, तो वो मौलवी साहब अगर कह रहे हैं तो वो ये मेडिकल साइंस की बात कर रहे हैं, लेकिन वो क्यों कर रहे हैं, ताकि फजर की नमाज में सहूलत हो, तहज्जुद पढ़ सको। तो इसी तरह मेडिकल साइंस की कुछ बातें हमारे नबी ने हमें बताई हैं, वो इसलिए बताई हैं ताकि हम एक सेहतमंद मुसलमान बन सकें, और सेहत होगी तो इबादत भी होगी, हुकूक भी अदा होंगे, मुल्क भी तरक्की करेगा, दुश्मनों पे हमारी धाक भी बैठेगी, सब कुछ होगा कि नहीं होगा। तो ये जो नींद से मैंने बात की थी ना, कि कुछ बातें ऐसी डॉक्टरों की हम बचपन से सुनते आ रहे थे कि वो डॉक्टर कहते थे ये खाया करो, फिर अब कहते हैं कि फास्टिंग होनी चाहिए, इसके बड़े, तो मुस्लिम फास्टिंग थी, अब उसको इंटरमीडिएट फास्टिंग का नाम दे दिया गया है। तो ऐसे मुस्लिम शावर को हो सकता है कुछ और नाम दे दें आगे चल के, तो धुलाई शावर, क्या ख्याल है। कुछ लोग बड़ी ठेठ उर्दू इस्तेमाल करते हैं, हालांकि उसकी जगह कुछ इंग्लिश के अल्फाज आ गए। अब देखो, गिलास उर्दू में आबखोरा, उर्दू में गिलास को असल क्या कहते हैं, आबखोरा। अब कुछ लोगों को इतना ज्यादा उर्दू का वो हो जाता है, वो कहते हैं आबखोरा लेकर आओ, अगला बोलेगा पता नहीं क्या लेकर आओ। मैंने एक तालिब इल्म को कहा मेरी बुखारी उठा के लाओ, मैंने मुताला कर रहा है, यही तालिब इल्म नहीं, सॉरी, अपने गार्ड को बोला, मैंने कहा बुखारी उठा के लाओ, बुखारी लेकर आओ, बार बार बुखारी कह रहा हूँ, तो वो बुखारी सामने रखी हुई नहीं लेकर आ रहा, मुझे आके कहता है वहां तो मुझे कोई बुखारा नजर नहीं आ रहा। मैंने क्या मतलब बुखारा, कह रहे शायद कोई बुखारात वाले जो खुशबू की धुनी होती है, बुखारे बुखारात, वो आप मांग रहे हैं। मैंने कहा भाईजान बुखारी बोल रहा हूं मैं, बुखारी। तो आप लेकर आएंगे आबखोरा, तो कुछ समझ में आएगा भाई। अब इंग्लिश का ये लफ्ज उर्दू में, गिलास जो इंग्लिश का लफ्ज था, अब उर्दू में कन्वर्ट हो चुका है, वो उर्दू ही है। बम, बॉम्ब कहते हैं ना इंग्लिश में बम को, उर्दू में ये लफ्ज क्या हो गया, बम। क्या ख्याल है। अब पुराने जमाने में पता नहीं क्या कहते थे, नए जमाने की उर्दू में बम ही है वो। पेट्रोल को उर्दू में क्या कहते हैं, पेट्रोल, तो अब उर्दू में पेट्रोल बन गया है। मई को उर्दू में क्या कहते हैं, मई कहते हैं, इंग्लिश में मे कहते हैं, लेकिन उर्दू में अब क्या बन गया वो। तो जो अहले जबान किसी लफ्ज को इस्तेमाल करना शुरू कर दे तो वो उसी जबान का लफ्ज बन जाता है। समझते हो कि नहीं समझते। तो मैं मिसाल पता नहीं किसकी दे रहा था, मिसाल ही जहन से निकल गई, उर्दू का एक लफ्ज था वो आबखोरा नहीं यार, वो उसमें चाहो नहीं। खैर, बयान की तरफ चलते हैं, शायद मिसाल जहन में आ जाए। ये टेक्निकल पॉइंट क्यों बयान कर रहा था मैं, बस खत्म, बयान खत्म, रिलैक्स रिलैक्स। तो अब क्या है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नींद के हकाम भी बताए। हाँ, गोरे क्या करते थे, थोड़ी थोड़ी देर के बाद खाओ। अब फास्टिंग की तरफ आ गए ना, रोजा, भाई इसके बड़े फायदे हैं, शदीद भूख लगाओ वगैरह वगैरह। हाँ, जो जिम विम जाते हैं उनके लिए उसूल कुछ और है, याद रखो।
क्योंकि वो तो नॉर्मल लाइफ से हटकर है ना, उनको वो फिर जिम ट्रेनर से पूछो। नॉर्मल आदमी के लिए यही है इस्लामी तालीमात, 2 टाइम खाए और भूखा रह के खाए और थोड़ी सी भूख बाकी रखे। तो इसी तरह नींद के बारे में जो आजकल कहा जा रहा है ना, 8 घंटे की नींद जरूरी, 10 घंटे की नींद जरूरी, भाई ऐसा नहीं है। इतने सोतू मत बनो, इतने सोतू मत बनो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और हमारे अकाबिर बुजुर्गान दीन जो इस्लाम को फॉलो करते थे, उनकी सीरत में इतने लंबा सोना नहीं था, इतना लंबा सोना नहीं है उनकी सीरत में। देखो बच्चा जो छोटा होता है ना, वो बहुत ज्यादा सोता है। मेरा ख्याल है वो 22 घंटे सो रहा होता है, 2 घंटे जागता है। जैसे जैसे बड़ा होता है उसकी नींद क्या होती है, आहिस्ता आहिस्ता कम होती है। हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज्यादा देर तक नहीं सोते थे। हाँ, थोड़ा सोते थे, लेकिन आपकी जो स्लीप क्वालिटी थी वो बहुत जबरदस्त थी। वो बहुत गहरी नींद सोया करते थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए डॉक्टरों के टॉपिक में मैं टांग नहीं अड़ा रहा, क्योंकि फौरन क्लिप आना शुरू हो जाते हैं, मौलवी गलत कह रहे। 4-5 घंटे रात को अगर कोई सो जाए गहरी नींद, बेहोश वाली नींद, बहुत है उसके लिए। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? दिन में आधा घंटा कैलूला कर ले और या 1 घंटा कर ले, दिन में भी सोए लाजमी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कीलू फइन्न शैतान ला यकील, दोपहर को लाजमी कैलूला किया करो, आराम किया करो, इसलिए कि शैतान आराम नहीं करता। 3 टाइम जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आम मामूल था सोने का, 3 टाइम आपका आम मामूल था सोने का। एक गहरी नींद, रात की नींद, वो जल्दी सो के सुबह तहज्जुद में जल्दी उठ जाना। फिर बहुत लंबी तहज्जुद पढ़ा करते थे वो, इतनी लंबी तहज्जुद पूरी रात सो के मुमकिन ही नहीं है, 7-8 घंटे सो के वो पॉसिबल ही नहीं है। गहरी नींद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोया करते थे, रात जल्दी, वो चंद घंटों की नींद होती थी, गहरी नींद। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तहज्जुद का मामूल था बड़ी लंबी तहज्जुद, जिसमें सूरह बकरा एक रकत में पढ़ी जा रही है, बड़ी लंबी तहज्जुद। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर के बाद, यानी आजान और फजर की नमाज में जितना टाइम होता है, उसमें 2 सुन्नतें पढ़ के आप थोड़ी देर लेट जाया करते थे, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ना शॉर्ट नैप। वो गहरी नींद नहीं होती थी, हल्की सी होती थी, उसमें ऐसे सहारा लेके हल्की सी नींद होती थी। वो नींद आपको दोबारा फ्रेश कर देती। वो फजर से पहले आप आजकल के जमाने के हिसाब से मेरा ख्याल है 10-15 मिनट 20 मिनट हो गए। उसके बाद दोपहर को कैलूला, दोपहर खाने के बाद थोड़ी देर आराम, ये काफी है। ये टोटल मिला के मेरा ख्याल है 6 घंटे बनते होंगे। मैं लोगों को देख रहा हूँ सो रहे हैं, फिर कह रहे हैं डॉक्टर ने कहा एक्चुअली तुम्हारी नींद अभी कम है, 7 घंटे पूरे करो। पोस्ती तुम 7 घंटे तुम रात को भी सोते हो, फिर ऑफिस में भी तुम झूमते रहते हो, तो इसलिए बहुत ज्यादा डॉक्टरों को लिफ्ट न कराया करें। हाँ, नींद गहरी जरूरी है। आजकल गहरी नींद नहीं है, वो फिर 10 घंटे भी काफी नहीं है। आजकल पता है कैसे सो रहे होते हैं? सोते हुए आदमी से पूछो सो रहे हो, कहते हैं हाँ सो रहा हूं। ये चल रहा है मार्केट में। और ये गहरी नींदें खत्म क्यों हो गई हैं? चाय की वजह से, कॉफी की वजह से, और मोबाइल मुसलसल देखने की वजह से, समझ रहे हो? दूसरी शादी की बातें करने की वजह से, करना कराना कुछ नहीं है, बातें कर करके दूसरे को भी टेंशन दे रहा है, खुद भी टेंशन में आ रहा है। तो ये टेंशनें हैं जो आदमी की नींदें उड़ा रही हैं। फिर कोई फिजिकल कोई वर्क तो है ही नहीं, भागना दौड़ना चलना फिरना, ठिश पिश बस कंप्यूटर पे बैठा हुआ पराठे खा के, तो जाहिर है बेड़ा गर्क होगा सब चीजों का। तो इसलिए नींद का जो है ना, हम सहाबा किराम, वो भी कुरान क्या कहता, कलीलम मिनल लैली मा यहजऊन, ये लोग रात को थोड़ा सोते हैं। थोड़े का मतलब इतना थोड़ा नहीं कि आधा 1 घंटा, इतना नहीं कि जितना अंग्रेज सोते हैं। तो खाना भी इस्लाम में क्वालिटी का खाना हो, कम हो, सोना भी इस्लाम में क्वालिटी की नींद हो, लेकिन इतनी लंबी ना हो जो गोरों ने हमें जिस नींद पे डाल दिया है, सोते ही रहते हैं। हालांकि वो खुद नहीं सो रहे होते, हमें डाल दिया उन्होंने। तो आप रात को तजर्बा करके देखो, 9-10 बजे आप सो जाओ गहरी नींद, तो आप देखो आप 2:30-3 बजे बिल्कुल फ्रेश हो गया, एकदम फिट फाट। तो अब मैं जल्दी से बात को समेटता हूं। मैं जो मौजू लेके चला था वो ये चला था कि मेडिकल साइंस नबी का मौजू नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो टॉपिक है वो 4 चीजें हैं। कितनी चीजें? अच्छा इंसान बनने के लिए नबी से वो 4 चीजें हमें लेनी पड़ेंगी। अपनी मादी जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए तो आप कारोबारी लोगों से राब्ते करें, डॉक्टरों से राब्ते करें, इंजीनियर से राब्ते करें, साइंसदानों से राब्ते करें, वो आपकी मादी जिंदगी बेहतर होगी। लेकिन मादी जिंदगी को बेहतर करना ये जानवर भी करते हैं। क्या ख्याल है? मुर्गी जब अंडे देने लगती है
तो थोड़ा सा घर बनाती है, चिड़िया जब अंडे देने लगती है घोंसला बनाती है सर्दी गर्मी से बचाने के लिए, जानवर भी बीमारियों में कुछ जड़ी बूटियां खा रहे होते हैं, अपनी मादी जिंदगी को बेहतर करने के लिए मेरे भाई जानवर भी एफर्ट करता है, इंसान भी करता है। तो इस बेस पे इंसान और जानवरों में कोई फर्क नहीं है। तो आपको फजीलत इस बेस पे मिलेगी नहीं क़यामत के दिन या दुनिया में कि आप अपनी मादी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हो। ये कौन सा तीर मार लिया आपने, तो जानवर भी करते हैं जितनी अल्लाह ने उनको अकल दी है। इंसान को फजीलत उन 4 चीजों की वजह से मिलेगी। वो 4 चीजें क्या है? यतलू अलैहिम आयातिही, अल्लाह के नबी का काम है कुरान पढ़ के सुनाना, अल्लाह का कलाम। तो जो कुरान पढ़ेगा सुनेगा, तो ये पहला काम होगा जिसके लिए अल्लाह ने पैगंबर को भेजा है। जिसके पास कुरान पढ़ने का टाइम ही नहीं है तो वो अच्छा इंसान बन ही नहीं सकता। जो इंसानियत सिखाई गई है ना, वो तो पैगंबरों के जरिए सिखाई गई है। दूसरा काम युअल्लिमुहुमुल किताब, सिर्फ पढ़ाएंगे नहीं सिखाएंगे भी। तो दूसरे नंबर पे मुझे और आपको क्या करना है? अल्लाह का कलाम सीखना भी है कि इसमें लिखा हुआ क्या है, इसमें अहकामात क्या है। तीसरे नंबर पे युज़क्कीहिम, तज़किया। तज़किया का मतलब क्या है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रैक्टिकली इनके दिल से दुनिया की मोहब्बत निकालेंगे, हसद, बुग़्ज़, जो बातिन की बीमारियां हैं, यानी जाहिर को भी पाक करना और बातिन को भी पाक करना। तो ये नबी के सोहबत में साहबा ने, साहबा की सोहबत में ताबीईन ने सीखा। तो किसी अल्लाह वाले की सोहबत में रह के, नेक लोगों के पास रहकर अपने जाहिर और बातिन का तज़किया करना, ये तीसरा काम। और चौथा काम युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा, हिकमत की बातें जो कुरान से निकाली गई हैं लेकिन कुरान में डायरेक्ट नहीं है, वो हिकमत की बातें हदीस कहलाती हैं जो नबी ने सिखाई हैं। तो चौथे नंबर पे किस चीज का इल्म हासिल करना? नबी के अहकामात क्या हैं, नबी ने हमें पड़ोसियों के बारे में क्या सिखाया, माँ बाप के बारे में क्या बताया, बहन भाइयों के बारे में क्या बताया, बीवी के हुकूक के बारे में क्या बताया, शौहर के हुकूक के बारे में क्या बताया, और हमें तहारत के हकाम के बारे में क्या बताया। नबी ने फरमाया कि जो शख्स रास्ते में तकलीफ दे चीज नहीं हटाता वो ईमान के आखिरी दर्जे में भी नहीं है। बताओ गटर का ढक्कन खुला हुआ हो और आपके घर के बाहर से सुबह शाम लोग गुजर रहे हो, ये तकलीफ दे चीज है या नहीं है? ये जो मैं जिस ढक्कन की बात कर रहा हूं ना, ये रोड पे नहीं है, ये किनारे पर है। फिर भी हमारी गफलत है, हमें बंद करना चाहिए। लेकिन मैंने देखा है दुकान के बाहर रोड पे गटर खुला हुआ होगा, दुकानदारों को तौफीक नहीं हो रही कि कोई ढक्कन खरीद के लगा दें यहाँ पे, वो इंतजार कर रहे होते हैं कोई बाइक वाला आके गिरे। नबी ने फरमाया जो रास्ते से तकलीफ दे चीज नहीं हटाता वो ईमान के आखिरी दर्जे पे भी नहीं है। एक दिन क्या हुआ, यहाँ कुछ माल मलादा पड़ा हुआ था, लोगों ने रोड पे जाके डाल दिया इधर स्पीड ब्रेकर बनाने के लिए। कोई निशान नहीं है, बाइकें आ रही हैं और वो बाइक वालों को नहीं पता था यहाँ पहले स्पीड ब्रेकर, यानी यहाँ कोई स्पीड ब्रेकर बन गया है। लोग गिर रहे हैं, कोई टस से मसी नहीं हो रहा, बस जो गिर जाता है बाइक वाला उसको जाके उठा रहे हैं। भाई देख के चलाओ यार, आपको जब पता है महल्ले वालों को कि यहाँ स्पीड ब्रेकर नया बना है और बाइक वालों को पता नहीं है, वो उसी स्पीड से आ रहे हैं, तो हटाओ ना उस स्पीड ब्रेकर को या कोई पट्टियां लगा दो उसके ऊपर। इसमें हम सब बराबर के मुजरिम हैं, सब तमाशा देख रहे होते हैं, गिर रहे होते हैं, बस इतना खिदमत कर लेंगे आके उठा दिया उसको। तो ये हम मेरे और आपसे इस बारे में सवाल होगा क़यामत के दिन कि आपके अड़ोस पड़ोस में कोई तकलीफ दे चीज है, अगर आपने उस तकलीफ दे चीज को दूर नहीं किया तो हम और आप ईमान के आखिरी दर्जे पे भी नहीं है। ये 4 चीजें मेरे भाई जिस पर अमल करना पड़ेगा, तो फिर अल्लाह की नजर में इंसान इंसान का बच्चा बनता है। अदरवाइज आप अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हो, अच्छे डॉक्टर बन सकते हो, आपकी हेल्थ अच्छी हो सकती है, फिजिकल फिटनेस के बड़े माहिर बन सकते हो, इंसान के बच्चे नहीं बन सकते। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। कौन सा? अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, मैंने कमेंट किए थे ऑफिशियल पेज से, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। इनकी वीडियो भी वायरल हुई है ना, वीडियो बनाया करते थे, दुल्हन वुल्हन की बनाते थे ना वो आपने। हाँ, जी। फिर उन्होंने तौबा कर ली, तो अब इसकी बरकत से इंशाल्लाह अल्लाह इनको अपनी 4 दुल्हनें देखने की तौफीक देगा। सही है, अब हो गई शादी, अब फिर भाभी से बिठवाओगे, मैं समझा कमा रहे हो। पहले ये वीडियो बनाते थे दुल्हनों की, कहीं इन्होंने बयान सुना होगा कि ये हराम है, नाजायज है, तो फिर इन्होंने वो जॉब छोड़ दी, अब हलाल की तरफ आ गए। तो इंशाल्लाह अल्लाह बरकत देगा इसमें। और अच्छी बात है आपने वीडियो बना के डाली, क्योंकि इससे देखो कुरान में अल्लाह ताला क्या कहता है, जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं छुपा के भी दिखा के भी, तो बाज़ दफ़ा दिखा के भी काम करना पड़ता है, इसलिए कि ताकि लोगों की हौसला अफजाई हो। तो सदक़े में भी शरीयत ने हुक्म दिया बाज़ दफ़ा दिखा के भी सदका करो। किस पे? अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, अच्छी बात। तो हलाल की तरफ आओ भाई, दुल्हने मत देखो दूसरों की, समझ रहे हो कैसे कैमरा लेके घूम रहा होता है ऐसे करके ना। कुछ बातें थोड़ी सी हया के खिलाफ होती हैं, लेकिन क्या करें, कह देना चाहिए। ये जो लोग हर वक्त औरतों में घुसे रहते हैं ना, जनानियों में दुल्हने देखते रहते हैं, ये खुद बेचारे इनमें मर्दानगी कम हो जाती है। आदमी जितना औरत से दूर रहता है ना, मर्दों में रहेगा, उतनी मर्दानगी उसमें बढ़ी रहेगी। आप देखो ये जो
मैं तो हर तबके से मेरी मुलाकातें होती है ना, जो दुल्हनें तैयार नहीं करते ब्यूटी पार्लर में, जो मर्द तैयार करते हैं। मैं पहले टेलीविजन चैनल्स में भी जाया करता था, तो वहां एक मेकअप रूम होता है जिसमें जो खवातीन लड़कियां आती है ना, जो एक्टर वेक्टर, वो वहां तैयार होती थी। तो वहां लड़का था जो तैयार करता था खवातीन को, लड़कियों को। मेरे इस लड़के से मुलाकात हो गई, मुझे लगा वो भी हाय अल्लाह हुई अल्लाह ना, अजीब सा है। तो मैंने कहा यार तुम शुरू से ही ऐसे हो, अब हो गए हो? कह रहे शुरू में तो ठीक था, ये काम कर करके अजीब सा हो गया हूं मैं। ये सिर्फ एक की बात नहीं है, बहुत से मैंने देखे इस तरीके से। मर्द मर्दानगी वाले कामों में JF-17 नहीं उड़ा सकते तो कम से कम असल तो मर्दानगी का काम किया, JF-17 उड़ाओ, पायलट बनो। मुतनब्बी कहता है आज़ु मकामिन फिद्दुना सरजु साबिहिन व खैरु जलीसिन फिज़ ज़मानी किताब। दुनिया में मर्द के लिए सबसे इज्जत वाला मकाम तैरते हुए घोड़े की पुश्त है, दौड़ता हुआ नहीं, तैरता हुआ। इतनी स्पीड से दौड़ रहा हूं, उसकी पुश्त, मर्द सबसे ज्यादा वहां अच्छा लगता है। आजकल का घोड़ा क्या है? हवाई जहाज है, जेट तैयारे हैं। वो नहीं हो सकता तो दूसरा कोई मर्दानगी वाला काम कर लो। मैं अपने सारे बच्चों को बॉक्सिंग सिखा रहा हूँ, हालांकि पढ़ाई भी कर रहे हैं, लेकिन बॉक्सिंग लाजमी सिखा रहा हूँ, क्योंकि आजकल बच्चों को बहुत ज्यादा बाहर नहीं भेजा जा सकता। कोई चर्सी हो, कोई हीरोइनची हो, तो कम से कम उनको मर्दों वाला माहौल तो मिले ना। कोई बॉक्सिंग सीख रहा है, कोई कराटे सीख रहा है, ये नहीं कोई कराटे मास्टर नहीं बनाना हमने, ना कोई बॉक्सिंग के बैनुल अक़वामी मुकाबलों में लेके जा रहे हैं, लेकिन कुछ तो मुक्के चलाना सीखे ना, थोड़ा सा आदमीपन आएगा। मैं उसको ब्यूटी पार्लर भी खोल के दे सकता था अपने बेटे को, उसको मैं कोर्स भी करा सकता हूं कि तुम बेटा जाओ दुल्हन तैयार करने का कोर्स करो, आजकल इसमें करोड़पति बन जाता है आदमी। मैं कर सकता था ये काम, इसमें पैसा भी मिलता, दबा के पैसा मिलता है, और अब तो बेइज्जती भी नहीं होती, लोग इसको भी फख्र से बयान कर रहे होते हैं, इन लोगों की इज्जत भी हो रही होती है बहुत। लेकिन क्यों कराएं भाई हम ये काम? टमाटर बेच लो भाई, दुल्हन तैयार। मर्द का काम नहीं दुल्हन तैयार करना, मर्द को रेडीमेड दुल्हन चाहिए तैयार, ब्यूटी पार्लर से तैयार हो, रेडीमेड दुल्हन, ठीक है ना? ये मर्द का काम है, तैयार कोई और करेगा भाई, वो औरतों का काम है दुल्हन तैयार करना। तो मैंने वो टीवी में कई सारे, जब मैं चैनल में जाया करता था तो बहुत सारे मैंने देखे अजीब से, हाय अल्लाह हुई अल्लाह वाले हो गए अजीब से। तो ये बेचारे फारिग हो जाते हैं, फिर खवातीन को इनसे डर भी नहीं लगता, बिल्कुल भी डर नहीं लगता इनसे। मर्द वही होता है जिसे देख के औरत को डर लगे, समझ रहे हो? उसमें मर्दानगी हो तो। लेकिन आप ठरकी नहीं बन जाओ कि औरतें देख देख के आपको भागने लगे, ठरकी नहीं, नजर की हिफाजत करो, शरीफ इंसान बनो। तो जो मर्द औरतों में घुसे रहते हैं हर वक्त, उनमें जनानापन पैदा होता है। मैं तो ऐसे भी लड़कों को जानता हूं कि जो जिनकी बहनें थी, कजनें थी, न मेल कजन था ना भाई था, तो वो बहनों में रह रह के ना, माओ ने उनको लड़कों में खेलना ही नहीं सिखाया, बहनों में रह रह के बेचारे फारिग हो गए, वो उनमें मर्दानगी खत्म हो गई। एक केस तो मैंने बताया था, उसने मुझे इजाजत दी कि आप बता दें लोगों को, क्योंकि नाम वाम तो किसी को पता नहीं है। उसने मुझे खुद बताया यहाँ कि मैं लड़कियों में खेलता था, बहनों में वही चूड़ियां पहनता, वही दुपट्टे, लिपस्टिक, पाउडर, उसमें मेरे अंदर कह रहे हैं वो डिजाइन ही नहीं आई मर्दों वाली। इतनी बेचारा मसाइल में पड़ गया था, फिर वो क्या हुआ, फिर लंबी कहानी है, जिंदगी बहरहाल बर्बाद हो गई उसकी। तो मौलाना रशीद थानवी रहमहुल्लाह ने लिखा है बहश्ती जेवर में, तभी कहता हूँ बहश्ती जेवर अपने घर में रखो ये किताब। पहले सब माएँ अपनी बेटियों को दिया करती थी ये किताब, आजकल है ही नहीं। जामित रशीद ने उसको आसान करके आसान तस्हील बहश्ती जेवर के नाम से छापा है, ताकि आसान उर्दू जबान में और गैर जरूरी चीजें जो इस जमाने के लिहाज से गैर जरूरी हैं वो निकाल दी हैं उसमें। जामित रशीद से छपी हुई है तस्हील बहश्ती जेवर, वो खरीदें, वो बहश्ती जेवर ही है, उसको जरा आसान कर दिया है, वो घर में रखें। उसमें बच्चों की तरबियत के तरीके, बच्चों की कैसे तरबियत की जाती है, आजकल हम मोटिवेशनल स्पीकर से बच्चों की तरबियत के तरीके सीख रहे हैं। ये लोग अक्सर यूरोप के पढ़े हुए होते हैं, तो वहां के कानून यहाँ अप्लाई कर रहे होते हैं, वहां तो बच्चे होते ही नहीं है, वहां बच्चे पे डांटने पर भी पाबंदी है, तो वो तो फिर उन्हीं जैसा छुई हुई सा बच्चा निकलेगा आपका। तो वो किताब पढ़ें, आप घर में रखें। उसमें है कि बच्चों को, लड़कों को लड़कियों में मत खेलने दो, लड़कों के बचपन से ही बोलो तुम लड़कों में खेलोगे, लड़कियों में नहीं खेलोगे, इसमें मर्दानगी पैदा होगी। बचपन से ही लड़कियों में है जनाना बन जाएगा। तो इसलिए इन्होंने बहुत अच्छा किया, दुल्हनों की वीडियो बनाया करते थे, पता नहीं कितनी दुल्हनें देख ली होंगी इन्होंने। बहरहाल है तो खुशकिस्मती की बात। अस्तगफिरुल्लाह, मजाक कर रहा हूँ मजाक कर रहा हूँ, आजकल मजाक करके फौरन बताना पड़ता है मजाक कर रहा हूँ। तो अच्छा किया, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट भी बहुत ज्यादा होते हैं, फिर आदमी नहीं रहता। मुफ्ती साहब खुतबे के दौरान सुन्नतें पढ़ सकते हैं। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता दूं, ये इख्तलाफी मसला है, खुतबे के दौरान सुन्नतें नहीं पढ़ सकते। वो जो हदीस में आता है, बुखारी मुस्लिम की हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, किसी सहाबी ने 2 रकतें नहीं पढ़ी थी, तो आपने उनको खुतबे के दौरान निकाह पढ़ लो। वो हदीस मनसूख है। बाकी उस पर मैं इंशाल्लाह रेफरेंसेस के साथ किसी वक्त क्लिप रिकॉर्ड करवा दूंगा। वजह उसकी है कि मैं ऐसे जवाब देता हूँ बगैर रेफरेंसेस के, तो फिर वही क्लिप चल जाता है, नीचे लोगों ने उसके अगेंस्ट रेफरेंसेस डाले हुए होते हैं, तो लोग कहते हैं इन लोगों को कुरान हदीस का तो पता ही नहीं है। तो मैं हदीस नंबर के साथ, पूरे रेफरेंसेस के साथ इसका जवाब दूंगा।
बहरहाल ये मसला इख्तलाफी है। इमाम अहमद और इमाम शाफी के नज़दीक तो 2 रकत पढ़ी जाएंगी खुतबे के दौरान भी, अहनाफ के नज़दीक नहीं पढ़ी जाएंगी, क्योंकि खुलफाए राशिदीन में हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुतबे के दौरान आके देर से आके बैठे तो हज़रत उमर ने उनको नहीं कहा कि 2 रकतें पढ़ो आप। और यानी इस्लाम के हकाम ना तदरीजन आए हैं, तो खुतबे में खामोशी की ताकीद इतनी सख्त है कि उसमें किसी भी किस्म का काम जायज़ नहीं है। तो बाकी तफसील से दलाइल में इंशाल्लाह बाद में इस पूरे रेफरेंसेस के साथ रिकॉर्ड करवा दूंगा। टाइम ही नहीं मिल रहा हमें, बहुत सारे इख्तलाफी मसाइल हैं जिन पे रेफरेंसेस के साथ रिकॉर्ड करवाना है, तो वो पेंडिंग में ही चले जा रहे हैं। मुख्तसर कर ले, जल्दी से मुख्तसर करके ख़त्म करे उसको। नहीं बस उसको ख़त्म कर ले मुख्तसर, ठीक है। तो 4 रकतें अगर थी तो 2 रकत के बाद सलाम फेर दे, ठीक है, 4 मुकम्मल ना करे। एक मैं आपको एक तहकीक की बात बताता हूँ, अगरचे दीनी बात नहीं है वो, लेकिन दीन से जोड़ा जा सकता है उसको। देखो, तहकीक की दुनिया बिल्कुल एक अलग होती है। मैं कह रहा हूँ ना, सोशल मीडिया में प्रोपेगेंडा भी होता है, बातें भी होती हैं और बहुत कुछ होता है, पेजेस भी दिखाए जाएंगे आपको, ये रिसर्च है, आपको नहीं पता होता ये वाकई रिसर्च है भी या नहीं। इसमें डॉक्टर भी गड़बड़ कर रहे होते हैं, मौलाना लोग भी कर रहे होते हैं, डेप्थ में जाओ तो कुछ भी नहीं निकलता, और बहुत सारी इस तरह की चीजें चल रही होती हैं, अवाम बहुत मुतासिर हो रही होती है उससे। उसी में एक तजर्बा आपको मैं बताता हूँ अपना। मैंने इरादा किया था कि मुझे जानवर पालने का तो शौक है ही, और मैंने पहले बिजनेस भी किया है, मेरी एक कंपनी भी है, नाम नहीं बताऊंगा कंपनी का, मैं अपनी कंपनी को नहीं मेंबर से प्रमोट करना चाहता। मैंने प्रॉपर एक इरादा किया कि मैं मुलाजिम रखता हूँ, गाय वाय तो मुझे शौक है ही, तो मैं देसी घी का बिजनेस करूंगा। मैंने इसके लिए इतना सर्वे किया, जो फारिग टाइम निकाल के ना, मेरी आदत है जब मैं कोई काम शुरू करने लगता हूँ तो उस पर मशवरे बहुत लेता हूँ मैं, मशवरे नहीं मैं छोड़ता। यूट्यूब पे उसकी जितनी वीडियोस हैं वो देख लेता हूँ, जो लोग घी का पहले से कारोबार कर रहे हैं उनसे मुलाकातें कर ली, उधर चले गए, पता चला जी हाईवे पे उसका फार्म हाउस है, वो खुद घी निकालता है, वहां जाके देख लिया। इधर ये जो मेरे साथ उठने बैठने वाले लोग हैं उनको पता है कि मैं ऐसी चीजों में सुस्ती से काम नहीं लेता। जितने मशवरे जो लोग प्रैक्टिकली ये काम कर रहे हैं सबको न छोड़ देता हूं, मैंने सबको न छोड़ लिया मैंने। उसके बाद मैंने एक राय कायम की, मैं आपको बता रहा हूं पाकिस्तान में हो क्या रहा है और तहकीक कहते किसको हैं। बताओ इससे ज्यादा तहकीक हो सकती है? यानी मुझे पता चल गया कि जी 1 मन दूध से भी 4 किलो घी निकल सकता है। समझ रहे हो? 1 मन दूध से कितना घी निकलेगा? 4 किलो। मैंने अंदाजा लगा लिया जी इतना पड़ रहा है, अगर हम इतनी भी कीमत रखें तो मार्केट में चल जाएगा। अरे ते बिजनेस दे दनादन, जाओ भाई लाओ भाई गाय खरीदो, दूध गवाले से राब्ते करो या डायरेक्ट देसी दूध खरीदें कहीं से, वगैरह वगैरह सब कुछ हो चुका। मैंने साथियों से कहा जब तक मैं खुद तजर्बा नहीं करूंगा ना उस वक्त तक मैं राय कायम नहीं करूंगा। समझ रहे? ये मेरे तजर्बों से आप फायदा उठाओ। बिजनेस तो मैंने वैसे भी अपने नाम से नहीं करना था ना, कंपनी या कंपनी का किसी को क्या पता कौन सी कंपनी हमारी है, तो उसी कंपनी पे करना था, लेकिन करना तो बिजनेस ही था ना कि खालिस। अच्छा, उस बिजनेस की खासियत मैंने क्या सोची थी यार, बिल्कुल ऑर्गेनिक देसी घी हो। क्या मतलब? गाय को इंजेक्शन ना लगा हुआ हो, समझ रहे हो? यानी शुरू से ही गाय भी देसी हो, A1 क्वालिटी के, A2 क्वालिटी का दूध हो। आपको पता है बाहर की गाय है उनका दूध क्वालिटी अच्छी नहीं होती, वो A1 क्वालिटी होती है। हमारी गाय जो है ना देसी, A2 क्वालिटी। गाय का घी अच्छा होता है, घी गाय का होना चाहिए। दूसरा मैंने प्लान किया था कि गाय भी देसी हो, समझ रहे हो? उसकी खुराक भी देसी हो, धूप में कुछ चले फिरे वो, गाय के लिए जरूरी है कि धूप भी हो उसको, ताकि दूध अच्छा होता है उसका। उसको कोई ऐसी खुराक ना खिलाया जाए, इंजेक्शन ना लगाया जाए, इन सारी SOPs का ख्याल करके भाई हम फिर ये दूध जो है ये इसका घी निकालेंगे तो ये होगा खानदानी ऑर्गेनिक 1 नंबर। ये हमारे घी की खासियत होगी, दे दनादन मार्केट में बोलो चलेगा। तो उसके लिए तहकीकात की, जितने दूध वाले हैं उनसे भी मिल ली है, घी वालों से भी मिल ली है, मशीनें भी देख ली, ये कर लिया। ओ भाई 1 हफ्ता माशाल्लाह जो भी फारिग वक्त मिलता था यही कर रहा था मैं, बल्कि वक्त को फारिग करके, फारिग वक्त कहाँ होता है आदमी, वक्त फारिग करके कि यार एक दफा ये निपटाओ। करना तो इसके लिए बंदे रखेंगे ना, लेकिन होगा ये तरीका होगा। आखिर में मैंने कहा भाई अब हम तजर्बा करते हैं खुद निकालने का, निकलता कितना है। तो इसके लिए हमने देसी घी निकालने के जितने तरीके थे ना वो तमाम तरीके इस्तेमाल किए। मिसाल के तौर पर घी निकालने का एक तरीका ये है कि दूध को गर्म करो, आप मलाई निकालो, मलाई निकालने के बाद उसमें थोड़ा सा खट्टा लगाओ और उसका फिर मक्खन निकालो और फिर घी निकालो, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये, कच्चा दूध को पकाओ, उसको दही बनाओ, दही का मक्खन निकालो, मक्खन से घी निकालो। तीसरा तरीका ये, दूध को बॉयल किए बगैर डायरेक्ट कच्चे दूध का दही बनाओ, मक्खन निकालो। ये तरीके हमने, आप हैरान हो गए ना जितने तरीके इस्तेमाल किए, कमबख्त 40 किलो में 1 किलो से ज्यादा नहीं निकला। पूरा जोर निकाल लिया, अपना भी घी निकाल दिया हमने। समझ रहे हो? अब पता चला तहकीक क्या होती है। हालांकि यूट्यूब पे भी देख चुके थे, लोगों से मिल भी चुके थे, भाई ग्राउंड रियलिटी कुछ और होती है और बातें कुछ और होती है। और ये भी भैंस का है, गाय का तो और कम निकलेगा।
ये तो भैंस के दूध पे तजर्बा हुआ है। किसी ने कहा हो सकता है दूध में पानी मिला हुआ, कितना पानी मिला हुआ होगा यार, एक शटांक बढ़ा लो आप उसमें। तो वो कॉस्ट पड़ रही थी हमें 220 लीटर दूध चल रहा है ना अभी दिसंबर 2025 में 220 रुपए लीटर चल रहा है। 220 को आप 40 से जरा दो, 8,500 रुपए का 1 किलो हमें पड़ रहा है। हमने कहा आगे डब्बा भी है, आगे मजदूरी भी है, पैकिंग भी है, भाड़ में जाए, इसके अलावा कोई और काम करो। समझ रहे हो? फिर मुझे अंदाजा हुआ जो मैं 4,500 रुपए का खरीद के खालिस समझ के खाता रहा हूं, तभी तो मेरे बाल गिर रहे हैं। समझ रहे हो? अबे तू कहां से निकाल लिया तूने? पता नहीं कौन सी मशीन से निकाल रहे हो यार तुम। मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा, हो सकता है कोई अजीब तरीके से अपना भी घी निकालते हैं उसमें वो, लेकिन चारों। और फिर ये एक दूध से मैंने घी निकाला, एक से हमारा गार्ड है उसने घी निकाला, बंदे भी अलग अलग, सेम निकल रहा है। 10 किलो पे 1 पाव, 250 ग्राम या 252 ग्राम, 1-2 ग्राम का फर्क आ रहा है बस। तो इससे पता चलता है भाई खालिस चीज ये जो मिल रही है ना 4,500-5 हजार, मेरा तो ईमान हट गया इससे। मैंने कहा भाईजान, लेकिन मुझे एक फायदा हुआ इस तजर्बे का कि घी में अब अपना खुद ही गाय का निकाल के खुद पिया करूंगा, बेचूंगा नहीं। बेचने में कौन 8,500 रुपए आपको कीमत देगा? 1,500 तो प्रॉफिट लेगा ना इतना घी निकलने के बाद आदमी। 10,000 का तो बेचेगा ना मजदूरी वजूरी भी निकाल के। तो इतनी मेहनत के बाद अगर आपको 50 रुपए बच रहे हैं, क्या ख्याल है? तो मुझे हैरानगी इस पे नहीं हुई, मुझे हैरानगी इस पे यूट्यूब पे भी सर्च किया, इधर उधर भी सर्च किया, कितना किया। तो मैं आपको ये वाकया इसलिए बता रहा हूं जैसे घी का हमारा तजर्बा जब प्रैक्टिकल किया तो कुछ और निकला है वो। तो इसी तरह मेरे भाई ये जो रिसर्च पेपर आ रहे होते हैं ना यूट्यूब पे और रिपोर्ट्स आ रही होती हैं, ये यूट्यूब और सोशल मीडिया की दुनिया है। अमली तौर पे जब तक खुद ना जाओ ना, देखो, खुद जाके मिलो, तब पता चलता है कि हकीकत क्या है। तो फिर मैंने इधर उधर फोन किया, मैंने कहा भाई ये कैसे निकाल रहे हैं 40 किलो से 4-4 5-5 किलो कैसे निकाल रहे हैं? बहरहाल हो सकता है, मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा भाई, कुछ नेक लोग भी हैं वो कह रहे हैं निकाल रहे हैं, निकाल लेते होंगे, कोई अलग सी मशीनें होंगी उनके पास। हमने तो भाई मशीनों से भी तजर्बा कर लिया, खुद भी सब कुछ करके थे, जितने तरीके थे सारे इस्तेमाल कर लिए। तो भैंस का जो निकल रहा है ना 40 किलो पे 1 किलो, क्योंकि 10 किलो पे 1 पाव निकल रहा है। मैंने फिर पता है क्या किया, मैंने कहा ये शायद गलत हो गया, वो दूध जो बच गया था दोबारा मैंने डाला उसको, निकाल इसके मक्खन निकाल। उसने बर्फ डाला, पूरा जोर लगा दिया, उसने कहा भाई नहीं है। मशीन कहने लगी मक्खन नहीं है इसमें, कुछ और कर लो, इसमें मक्खन नहीं निकलेगा, ये मक्खन से भी आगे ही निकलता है। तो ये 2 चीजें आपको मेरा बताना, ये अपना तजर्बा ये शेयर इसलिए कर रहा हूं कि मार्केट से खालिस चीजों का मिलना बहुत मुश्किल, और अगर पाकिस्तान में किसी ने खालिस चीज बेचनी है तो उसकी कीमत बहुत बढ़ानी पड़ेगी उसको। समझ रहे हो? बहुत बढ़ानी पड़ेगी, और फिर लोग उसको मानेंगे नहीं। मैं पहले शहद का भी बिजनेस किया करता था। अच्छा, शहद मेरे पास आता था बिल्कुल ऑर्गेनिक ओरिजिनल फॉर्म में, कोई पकाया नहीं उसको, कुछ भी नहीं, बेहतरीन, मैं खुद इस्तेमाल करता था उसको। किसी बंदे ने मुझसे बड़ी क्वांटिटी में कॉन्ट्रैक्ट किया एक्सपोर्ट करने के लिए, मैंने कहा ज़ुबान अल्लाह। अब ओरिजिनल शहद जो है ना, जो 1 नंबर, बहुत सारे शहद ऐसे होते हैं रखे रखे जम जाते हैं, वो तो ऐसा नीचे लगता है जैसे चीनी है, वो चीनी नहीं होती, वो शायद जम रहा होता है नीचे से, गर्मियों में भी जम जाते हैं वो शायद भी ऐसे ही था, वो रखे रखे जम जाता था। वो पूरी क्वांटिटी लाके उसने मुझे वापस कर दी कि ये तो 2 नंबर शहद है, ये तो जम रहा है। मैंने कहा भाई 1 नंबर है, कह रहे नहीं ये कोई भी नहीं खरीदेगा। मैंने कहा ठीक है वापस करो। फिर मैं मार्केट में पता चला उसी शहद में केमिकल मिलाया जा रहा है, या उसी शहद को इतना ज्यादा पकाया जा रहा है हीट पे, वो जब इतना पका लिया, उबाल लिया, तो वो नेचुरल फॉर्म में थोड़ी रहा वो शहद, फिर नहीं जमता, वो दे दनादन बिक रहा है। मैंने कहा भाई ये हमारे बस का काम नहीं है, खालिस चीजें लोगों को समझ में ही नहीं आएंगी, नहीं बेचो, धोखा देके ही बेचना पड़ेगा आपको। उसमें या तो कोई फिटकरी मिला दो या कुछ टाटरी, ये पता नहीं क्या क्या केमिकल मिला के बेचो तो लोग कहेंगे खालिस। मैंने देखा फिर कुछ लोग बेच रहे थे 2 नंबर शहद, उसमें मिलावट है, वो जायका, लोग शहद का जायका देख के अंदाजा लगाते हैं यार 1 नंबर। भाई जायके से क्या पता चलेगा 1 नंबर है 2 नंबर है? तो इसलिए मैंने कहा भाई ये बिजनेस भी हमारे बस का नहीं है। अब मैं अपने लिए मंगवाता हूँ इतने बड़े बड़े जार, अपने लिए, किसी को गिफ्ट देना होता है गिफ्ट दे देता हूँ, खुद वही खाता हूँ, वो 2 नंबर खा रहा हूं मैं। समझ रहे हो? तो 1 नंबर चीज सिर्फ खुद खाने की होती है, बिजनेस 1 नंबर पे करना मुझे अंदाजा हो गया बहुत मुश्किल काम है, नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल है। तो मैं नहीं कह रहा जो मार्केट में घी मिल रहे हैं वो 2 नंबर होंगे, हो सकता है 1 नंबर हो, भाई हमें किसी का क्या पता। लेकिन हमारा जो तजर्बा है वो तो यही है कि भाईजान खुद ही गाय पालो। अब तो मुझे ये भी शक हो गया, जो कहते हैं ना गाय एक टाइम पे 10 किलो दूध देती है, पता नहीं दूध ही दे रही है, कुछ और तो नहीं दे रही है। जब तक मैंने तो, मेरे पास तो गाय है, तो अपनी गाय हो। अभी मैंने मक्खन निकालने की एक मशीन भी खरीद रहा हूं मैं, कि भाई अपनी गाय हो, बंदा भी अपना हो, मशीन से मक्खन निकालो, खुद ही खाओ, बेचने का है ही नहीं। तो आप भी अपनी बकरी पाल लो, अपनी गाय पाल लो, और ये जो बाजार से खालिस चीजों के नाम पे आप लोग खरीदते हो तो शायद खालिस हो रही हो, बाकी अल्लाह ही बेहतर जानता है भाई क्या मिल रहा है बाजार में।
एक तजर्बा था, मैंने कहा लोगों को बताऊंगा मैं जरूर, ताकि हमारे तजर्बों से फायदा उठाओ। मैं भी 2 नंबरी करना चाहता, कर लेता ना, क्या ख्याल है। अब पता नहीं उसमें डालडा घी मिलाया जा रहा है क्या। मैं अच्छा, ये जो देसी घी का डब्बा खोलते ही एकदम खुशबू के भभोके आते हैं, एसेंस डाल रहे होते हैं भाई खुशबुओं के इसमें। बाज लोग ओरिजिनल में इतनी नहीं खुशबू होती, जहाँ इनके डब्बे खोलो ह्यूम ऐसी नाक मुअत्तर हो जाती है, क्या डाल रहा है भाई तो इसमें। तो और आप ये समझ रहे हो बाहर मुल्कों में बिल्कुल खालिश चीजें मिलती हैं। मेरा ये ख्याल था जब तक मेरा आज़रबाईजान का सफर नहीं हुआ था, तो मेरा भी यही ख्याल था कि बाहर मुल्कों में 2 नंबरी नहीं है। फिर एक कंट्री में मेरा जाना हुआ, वहां से पता चला जैतून में मिलावट करके बाहर भेजा जा रहा है। यूरोप की कंट्री का नाम नहीं बताऊंगा, वो पकड़े जाएंगे, फैक्ट्री ना बंद हो जाए। बोले हमने तुम्हें इससे थोड़ी बताया था, हमारी फैक्ट्री बंद करवा दो। जैतून का तेल एक्सपोर्ट हो रहा है, यूरोप जा रहा है, उसमें मिलावट होती है और वहां से यूरोप में दे दनादन बिक रहा है। मैंने कहा वो लोग तो मिलावट वाला माल नहीं है, तो कहते हैं अब हर बार कौन तहकीक करेगा भाई, सब जगह सब कुछ चल रहा है मेरे भाई। मैं नहीं कह रहा अब आप ना खाएं, मिलावट जाहिर है पेट्रोल की तो नहीं कर रहे हैं ना, कोई सरसों का तेल मिला रहे होंगे कुछ भी, तो खा लें आप। जैतून की बोतलें जो मिलती हैं खा लें आप, देसी घी भी मार्केट से खरीद के खा लिया करें। फिर भी बिल्कुल ये जो हमें जो कुकिंग ऑयल है इससे बहरहाल अच्छा है। तो मैं आपको खाने पीने से मना नहीं कर रहा, लेकिन वंस अपॉन अ टाइम हम खालिश चीजें खाया करते थे, सही है। तो जो चीज ले सकते हैं वो तो कर लो ना, गाय खरीद लो, गाय लॉस नहीं देती। 2 गाय रखो, मैं आपको मशवरा देता हूँ, 2 गाय रखो, अगर जगह है कहीं 2 गाय रखो, एक मुलाजिम रखो, जो गाय का दूध पीना हो पी लो, जो बच जाए उसको बेच दो, उसी रेट पे बेच दो जो मार्केट रेट चल रहा है। तो इंशाल्लाह मंथली खर्चा आपका निकल आएगा। मैंने ये खुद करके देखा, ये तो मैंने खुद तजर्बा किया। मैंने गाय जब पिछले साल 2 साल पहले रखी हुई थी, तो वो गाय उस मुलाजिम का खर्चा भी निकाल रही थी, हमारे 4 घरों का दूध का खर्चा भी निकल रहा था, और एक्स्ट्रा जो बच रहा था वो फरोख्त होके तो हमें वो प्रॉफिट देके जा रही थी। फिर एक डॉक्टर साहब ने गलत टीका लगा के उसको बीमार कर दिया, वो डॉक्टर नहीं थे, तो वो मसला हो गया। तो मुझे तजर्बा हुआ भाई, इसके लिए डॉक्टर भी जो सर्टिफाइड डॉक्टर होना चाहिए, तजर्बे वाले डॉक्टर। आजकल पाकिस्तान में हर आदमी बकरा ईद के दिनों में जो बेचारा मोची है ना, वो भी जानवरों का डॉक्टर बना हुआ होता है। देखा होगा आपने, मोची भी जानवर, हमारे यहाँ फैशन चलते हैं, हर आदमी बकरा ईद में कसाई बना हुआ होता ही नहीं होता। इधर एक साहब ने बकरा लेकर आए तो किसी से जबा करवा लिया, वो मौसमी कसाई था वो, क्योंकि इतना कसाईयों का बिजनेस चलता है, हर आदमी कसाई। तो कहते हैं बकरे का जो बेड़ा कर रखी है उसने अजीब सी बोटियां बना दी है, चिंगम बना दी है, बकरे को क्या बना दिया है। तो मैंने कहा किसी प्रोफेशनल कसाई से काम करवाते हैं। उन्होंने कहा प्रोफेशनल मिलता ही नहीं है। तो भाई दूसरे दिन कर लेते, तीसरे दिन कर लेते, बकरे का बेड़ा गर्क करने से तो बेहतर था ना थोड़ा सबर कर लेते। तो पाकिस्तान में तो भाई हर आदमी फंटर बना हुआ होता है। तो इसलिए मेरा मशवरा है, अगर आपके पास जगह है ना, 2 गायें सस्ती पड़ती हैं एक की बजाय, यानी सस्ती मतलब खिलाई में वो सही एडजस्ट हो जाता है। एक मुलाजिम रखो, गांव देहातों के लोग होते हैं पाल लेते हैं, दूध निकालो, मशीन आती है मक्खन निकालने वाली आजकल, या स्टील की वॉशिंग मशीन लो, स्टील की, वो कपड़े धोने के लिए ना हो, वो सिर्फ इस काम के लिए हो। तो उससे भी घुमाते रहोगे, बर्फ डाल के मक्खन निकल आएगा। वो तरीका है, वो आप नेट पे देख लें। तो मक्खन को गर्म करोगे, घी बन जाएगा, डायरेक्ट मक्खन ही खा लो। यही है खालिस। इसके अलावा खालिस वालिस की बातें मेरे सामने की चमाट मारूंगा रख के, समझ रहे हो, चमाट मारूंगा, मेरे सामने नहीं बोलना, खालिस है ये, चमाट मारूंगा रख के। मुझे बहुत गुस्सा आया वो जब मैंने निकाला ना, हमने कहा शायद अभी सही नहीं निकला होगा, दोबारा ट्राई मारो, ये वाला तरीका देखो, ये वाला सब तरीकों से जवाब एक ही आया। हाय हाय, ये तो खड़े हैं। जा मेरे भाई, मुफ्ती साहब आपसे 2 गुजारिश है। एक तो आप हमें MIC पर सवाल का मौका, क्या करें यार, ये वो घी खा खा के तो लगा है। आपसे 2 गुजारिश है। एक तो आप हमें MIC, अच्छा माइक, मैंने कहा पता नहीं कोई MIC कोई नहीं, माइक पर सवाल करने का मौका दिएगा ताकि हमारा सवाल क्लियर हो जाए और हम मुतमईन हो जाए। दूसरा, अगर आपसे कोई सवाल पूछे तो आप इस सवाल के जवाब की मिसालों को पॉलिटिक्स पर देते हैं, जिससे आपका भी नुकसान है, तो लिहाज से जवाब की मिसाल पॉलिटिक्स पर मत दिमाग। ठीक है भाई, सवाल पूछें तो माइक दें, किसी को पूछना है तो। हिंदू के साथ खाना खाना किस तरह जायज है भाई? आमीन आहिस्ता कहना चाहिए, बुलंद आवाज से। अफजल कौन सा, अगर इमाम खुद आहिस्ता पढ़े और मुख्तदी बुलंद आवाज से कहे। आमीन आहिस्ता कहनी चाहिए, इख्तलाफी मसला है। इमाम शाफी के नज़दीक ऊंची आवाज से कहनी चाहिए, उनकी दलील है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मद्द बिहा सौतहू के अल्फाज हैं, आमीन कहते वक्त जोर से आमीन कहा। तो अहनाफ की तरफ से इसका जवाब ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ दफ़ा वो अज़कार जो आहिस्ता करने के तालीम के लिए कभी कभार बुलंद आवाज से कर दिया करते थे। जैसे आपने जोहर में ऊंची आवाज से तिलावत भी की, हालांकि जायज़ नहीं है जोहर में ऊंची आवाज से तिलावत, लेकिन आपने इसलिए की ताकि लोगों को पता चले मैं तिलावत कर रहा हूँ। तो बाज़ दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहयानन का मतलब कभी कभार जहरन जोहर में भी क़िरात की है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहरन आमीन भी कहा है। तो आम मामूल इससे साबित नहीं होता। और इमाम अबू हनीफा की दलील कुरान है। कुरान कहता है उदउ रब्बकुम तज़र्रुअन व खुफिया, अपने रब को चुपके से पुकारो। और आमीन भी दुआ है, तो दुआ में असल है खामोशी। उसूली इख्तलाफ है ना, इमाम शाफी हदीस को तरजीह देते हैं,
कुरान की आयत पे तावील कर लेते हैं। इमाम अबू हनीफा की का जो उसूल है वो हदीस को, कुरान को असल रखना और हदीस में तावील करना। तो ये इख्तलाफी मसला है, तो इसलिए हमारी राय यही है कि आहिस्ता आवाज से कही जाए। बाकी इसमें फड्डा करना जायज़ नहीं है कि इसमें मुनादरे शुरू हो जाएं। अंग्रेज़ की अदालत में कहते हैं फड्डा हुआ है अहले हदीस और किसी हनफी का, इतना बढ़ गया फड्डा कि अंग्रेज़ की अदालत तक पहुंच गया। फड्डा ये था कि जोर से आमीन, आहिस्ता आमीन, हनफी दलाइल दे रहे थे, आहिस्ता आमीन, गैर मुक़ल्लिद ने दलाइल दिए, जोर से आमीन, आमीन बिस्सिर और आमीन बिश्शर। तो अंग्रेज़ जज ने जब सुना, उसने बोला ऐसा लगता है तुम्हारे मजहब में आमीन बिस्सिर भी है, आमीन बिल जहर भी है, लेकिन आमीन बिश्शर नहीं है जो तुम लोग लेके चल रहे हो। यानी आमीन बिल जहर भी है ऊंची आवाज से, आमीन बिस्सिर भी है आहिस्ता आवाज से। तुम्हारी जो आमीन है ये आमीन बिश्शर है, फड्डे वाली आमीन है। दूसरी बात यह कि हम तो जब किसी सियासी जमात से अपने आप को लिंक नहीं करते तो हमारी बात तो न्यूट्रल होती है। अभी मौलाना फजलुर रहमान ने जो तकरीर की है 18 साल से कम उम्र बच्ची के बारे में, कितनी जानदार तकरीर की है, तो मुझे ख्याल हुआ था इस पे अप्रिशिएट करूंगा मैं। इसलिए हम कहते हैं मौलवियों का असेंबली में रहना बहरहाल बहुत जरूरी है, असेंबली में रहना बहरहाल बहुत जरूरी। वजह उसकी है कि क्योंकि ये लिबरल सेकुलर लोग तो बिल्कुल भी, ये तो सारे उन्हीं के गुण गा रहे होते हैं। एक बहुत अच्छा बयान दिया उन्होंने कि हम ये कानून नहीं मानते, हमने यूनाइटेड नेशन के जो कानून है उसका हल्फ नहीं उठाया, हमने पाकिस्तान के आइन का हल्फ उठाया है। और आइन में एक कुरान और सुन्नत के अगेंस्ट कोई कानून नहीं बनेगा। अच्छा काम किया, कोई भी करता, नवाज शरीफ करता, शहबाज शरीफ करता, इमरान खान करता, मौलाना फजलुर रहमान करते, कोई भी करे भाई, बहुत जो अच्छा है उसको अच्छा ही कहा जाएगा, क्या ख्याल है। हाँ, सियासी लोगों की मजबूरी होती है कि जब वो किसी के इश्क में पागल हो जाते हैं, लीडर के इश्क में, तो उसके अच्छे को अच्छा कहते हैं लेकिन उसके बुरे को भी अच्छा कह रहे होते हैं। और अपोजिशन में कोई होगा तो उसके अच्छे को बुरा कहेंगे और बुरे को तो बुरा वैसे ही कह रहे होते हैं। तो मेरी मजबूरी है नहीं है, सही है ना। तो जिनकी मजबूरी है वो बेचारे मजबूर हैं, हमारी मजबूरी है नहीं। मेरी मजबूरी सिर्फ 4 है, तो वही मेरी मजबूरी है। उसके अलावा 5वीं बयान कोई मजबूरी